नमस्कार। आज 23 मार्च है और ये 23 मार्च इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं मार्टियर्स डे। मार्टियर्स डे मीन्स या शहीद दिवस। शहीद दिवस या मार्टियर्स डे हम इसे क्यों मनाते हैं? इसको हम शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों नौजवानों को ब्रिटिश राज ने फांसी पे चढ़ाया था। इनकी हम आज इनको कैसे याद करते हैं? बस यूं ही गाना गा लेते हैं, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बस ये कह के हम सोचते हैं हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया, मार्टियर्स डे मन गया, हमने उनको याद कर लिया और उनकी कुर्बानी सफल हो गई। नहीं, उनकी कुर्बानी सफल नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दिया है, तो उन्होंने आपको कुछ और संदेश भी देना चाहा है। वो शायद हम भारतवर्ष के लोग आज तक समझ नहीं पाए। अब इन तीनों नौजवानों ने जो इनको फांसी की सज़ा मिली थी, वो इस कारणवश मिली थी क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला ब्रिटिश सरकार से लिया। लाला लाजपत राय ने एक नॉन वायलेंट प्रोसेशन निकाला था पंजाब में, यहाँ लाहौर में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। और इस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए, रोकने के लिए जो ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने लाला लाजपत राय उन प्रोसेशन पे लाठी चार्ज करा दी। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आईं। और हमें तो पता है ना कि लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए इस लाठी चार्ज में, और कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, उनकी इस लाठी चार्ज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी ही, लाला लाजपत राय की ही मृत्यु का बदला लेने के लिए इन तीनों ने जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था उनको इन्होंने मार डाला। और उनका नाम था सुंदरस, उनका नाम था जॉन सुंदरस। और इन्होंने पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट जॉन सुंदरस को मारा, लेकिन वो रॉन्ग आइडेंटिटी थी। जिस पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था वो जॉन सुंदरस नहीं थे, वो थे जेम्स स्कॉट, वो थे जेम्स स्कॉट। और इन्होंने जेम्स स्कॉट को, इन तीनों ने जेम्स स्कॉट को ना उनको नहीं मारा, और उनकी जगह पे ये सुंदरस को मार दिया। इन्हीं की मृत्यु के लिए इन तीनों को फांसी की सज़ा हुई। अब जो इन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, उसके लिए, वो तो सदियों तक हमारा देश याद करेगा। लेकिन इस बलिदान से एक चीज़ हमें ज़रूर मिलती है कि आपको अपने देश के लिए, अपने सच्चे जो आपके जो लीडर्स हैं, जैसे ये लाला लाजपत राय के लिए खड़े हुए हैं, आपको उनके लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और दूसरा, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज ये दिया है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिंदुओं पे लगातार वायलेंस ही यूज़ करती थी। उनको लाठी चार्ज करना, जेलों में डालना, उनके प्रोटेस्ट को दबाना, और आर्म्स, एम्यूनेशंस, गन सब यूज़ करती थी। इसका जवाब जैसे महात्मा गांधी ने दिया नॉन वायलेंस मूवमेंट से, वो गलत था। वायलेंस, जब आप पे वायलेंस होता है तो आपको जवाब वायलेंस से ही देना पड़ता है। इसी से ही आप अपने मार्ग पे चल सकते हैं। अगर एक पार्टी आपके साथ नॉन वायलेंस यूज़ कर रही है तो आप नॉन वायलेंस यूज़ करिए। अगर वो आपके अगेंस्ट वायलेंट मेथड यूज़ कर रही है कि आपको मार रही है, आपको जेलों में बंद कर रही है, आपके साथ अत्याचार कर रही है, तो उसका जवाब उसी प्रकार से देना चाहिए। इसी विषय में मैं आगे चलती हूँ। जो ब्रिटिश रूल का जो महात्मा गांधी ने तो नॉन वायलेंस का ही यूज़ किया है, लेकिन उनका जो एक बहुत बड़ा हमारे अगेंस्ट जो मैस्कर था, जहाँ पे लोगों की मास में हत्या करी गई थी, वो था जलियांवाला बाग।
अगर आज भी आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो वहाँ आपको दीवारों में बंदूकों के निशान और कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिससे आपकी रूह कांप जाएंगे। इस जलियांवाला बाग का जो मास मास्कर हुआ था उसका बदला लिया था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। जनरल डायर ही थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में ऑर्डर दिया था कि बंदूकें खोल दी जाएं और जितने भी यहाँ पे गैदर्ड हैं मीटिंग के लिए, अपना डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं, उन सबको भून दिया जाए। और उन्होंने एक ही एग्ज़िट था जलियांवाला बाग में, उसको बंद करके और निर्दोषों पे गोलियां चढ़ा के कई मार दिया। कहते हैं कुछ हज़ार लोग मारे गए, कितने बच्चे, कितनी औरतें उसमें मृत्यु को प्राप्त हुई। इसका बदला लिया था उधम सिंह ने। और उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह थे भगत सिंह के बहुत बड़े फॉलोवर थे और वो भगत सिंह को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने ही जनरल डायर को मारा, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को जिस बेकदरी से और बेदर्दी से मारा है, उसका बदला उधम सिंह ने जनरल डायर को मार के लिया। अब आप चाहे उधम सिंह लीजिए, चाहे भगत सिंह लीजिए, ये आपको बताना चाह रहे हैं। आप इन सबको ही देखिए, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, जैसे लाठी चार्ज में जो लोग इन्वॉल्व थे वो कौन थे? वो कोई ब्रिटिश के वो नहीं थे, ब्रिटिश के जो आप कहते हैं कि ब्रिटिश के पुलिसमैन हो, ये हमारे ही इंडियन पुलिस थे और इंडियन लोग थे। इंडियन ही लोग जो पुलिस बने थे, उन्हीं ने ही लाठीचार्ज करी। और ये जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर के ऑर्डर पे सब लोगों को भून दिया गया, वो सब कौन थे? वो सब सारे जो पूरे पुलिस फोर्स थी वो इंडियन थी। इंडियन पीपल, इंडियन आर्मी अंडर द ब्रिटिश रूल। ये देखिए, कभी सोच सकते हैं, जैसे आप हमारे पड़ोस देश में चले जाएं, चाइना में, जापान में, मुझे नहीं लगता कभी भी कोई देश अपने ही लोगों को इस तरीके से मार दे कि अगर कोई भी उनको ऑर्डर दे कि जापानीज़ या चाइनीज़ को ऑर्डर दे कि आप अपने ही लोगों को शूट करो, तो मुझे लगता है ये कभी शूट नहीं करेंगे, जो हमारे इंडिया में हुआ है। और जलियांवाला बाग इस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूरी टोटल इंडियंस ने इंडियंस को ही मारा है। तो हमें इससे एक चीज़ और मिलती है कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो एकजुट नहीं हैं। क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं रह पाते, हम लोग डिवाइडेड रहते हैं, इसीलिए हम लोगों पे रूल किया जाता है। पहले मुग़लों ने रूल किया, फिर हमको ब्रिटिशर्स ने रूल किया। और मेरी सिर्फ यही एक सोच और विचारधारा है कि मार्टियर्स डे में सबसे बड़ी सीख हमको ये मिलती है कि औरों की जय के पहले खुद की जय करो। पहले अपने लिए खड़े हो, अपने देश के लिए खड़े हो और एकजुट खड़े हो। हम लोग तो गैरों के सामने अपनों को मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम लोग डिवाइडेड रहेंगे और एकजुट नहीं रहेंगे, हम लोग इसी तरह से मारे जाएंगे और इसी तरह गुलामी में रहेंगे। तो आज शायद हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें बिल्कुल डिवाइड नहीं होना है और एकजुट रहना है। तभी हम एक रह के हम इस अपनी भारत माता और भारत देश का नाम उज्जवल कर सकते हैं। और इतने हमारे जो लोग जिन्होंने वीर गति को प्राप्त करे हैं, अनगिनत लोग, कितने लोगों को काला पानी मिला है, कितने लोगों की कई तरीके के टॉर्चर ब्रिटिश सरकार से, मुग़लों से हुआ है और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो आज हमारे देशवासियों को एकजुट होना सीखना चाहिए और अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, अनडिवाइडेड। इसी पे मैं आज का ये ब्रॉडकास्ट समाप्त करती हूँ। नमस्ते।